in the last class about the Abraham Lincoln and Mother Teresa, और उनके बारे में बताने के बाद कुछ कुछ आप लोगों को भी बताया था कि सेल्फ स्टडी करने के लिए और बाकी जो भी पर्सनालिटीज दिया हुआ है उनके बारे में भी पढ़ने के लिए। तो अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए एक एक करके। पहले अब्राहम लिंकन के बारे में। व्हाट यू आर सेइंग? हाउ मेनी? Ankush, who is saying? How many of you can tell quickly write in message? मैसेज में बताएं कौन कौन जो है बता सकते हो। 2-4 पॉइंट, 1-2 पॉइंट जितना कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग बता सको अब्राहम लिंकन के बारे में। और ये जरूरी नहीं है कि इतनी ही पर्सनालिटीज के बारे में आपको पढ़ने हैं, आप कोई और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में भी पढ़ें, उनके बारे में भी जानकारी लें, ठीक है। आयुषी बताएं सबसे पहले। मैं चेक कर पा रहा हूं, आयुषी का रेस्पॉन्स आया है, विद्या का आया है, वेरी नाइस, मनन का आया है। तो मनन का सबसे पहले रेस्पॉन्स आया है। लेट अस गिव एन अपॉर्चुनिटी फर्स्ट मनन। मनन, टेल समथिंग अबाउट अब्राहम लिंकन। हाँ, ग्रेट लीडर तो होंगे ही, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का लिस्ट में तभी आते हैं जो कुछ स्पेशल वर्क, जो कुछ डेडिकेटेडली अलग से काम करते हैं, न कि एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, जो स्पेशली अपने लिए जीते हैं। उसका तो नॉर्मल लाइफ में ही बहुत नॉर्मल लिविंग पीपल्स के जैसे आ जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में गिने जाते हैं जो किसी और के लिए जीते हैं, जो किसी और के लिए काम करते हैं, जो डेडिकेटेडली कोई और का सुख में खुश होते हैं और उसका जो है परेशानी में उनके साथ रहते हैं और उनका परेशानी को समझने का कोशिश करते हैं। उस तरह का पर्सनालिटीज में ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का नाम आता है, ठीक है। आयुषी कुछ बता पाएंगे? प्लीज कैरी ऑन। हाँ, हाउ मच नंबर which president of America Lincoln was? Exactly. So Lincoln was 16th president of United States of America. तो आप समझ सकते हो कि एक इतना गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए व्हाइट हाउस तक जाना, उन्होंने ऐसा नहीं है कि हारा नहीं है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उनका लाइफ जो है उनका बर्थ से। जो अब्राहम लिंकन जो थे, एक स्पेशली जो है बहुत गरीब फैमिली से ये बिलोंग करते थे, और ये अब तक का अमेरिका का जो अब तक सबसे लोकप्रिय ये प्रेसिडेंट माने जाते हैं अब्राहम लिंकन, ठीक है। इनका बचपन बहुत गरीबी से बीता। बहुत ये अपना जो मकान से लोग का अगर स्टार्ट करें, इन लोग का जो घर था, अभी क्या है कि ये जो भी स्कूल बन रहा है ये कोई और बना रहे हैं, आप लोग का घर जो बनाए हैं कोई और बनाए होंगे, लेकिन ये जिस घर में रहते थे, इनका जब जन्म हुआ वो एक लकड़ी का घर था और जो खुद से बनाया हुआ था, मतलब वो लोग खुद से बनाए थे। अगर मान लीजिए नॉर्मली आप अगर देखोगे आज का डेट में जो भी घर बनता है वो वर्कर्स के को देके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बट दे हैव बिल्ड देयर ओन होम। तो घर में मिट्टी का घर जो पहले के जमाने में लोग बनाते थे, खुद से बनाते थे, तो उसी तरह का घर में इनका जन्म हुआ। तो आप सोच सकते हो कि इतना गरीबी के बैकग्राउंड से आने के बाद भी इतना स्ट्रगल करके जो है आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो उसके अलावा इनका पापा जो है वो किसान थे, तो ये बचपन में इनको काफी खेती में भी हेल्प करना पड़ा। उसके बाद इसके अलावा इनके पास एक नाव भी था, तो ये पार्ट टाइम जो है बचपन में इनकम के लिए वो नाव भी चलाया करते थे, और उससे जो भी इनकम आता था अपना पढ़ाई करते थे, बुक्स लेते थे। बुक्स एक्चुअली इनके पास था ही नहीं, तो बुक्स ये किसी और से लेके पढ़ते थे। जैसे कि ये जो एक लॉयर थे उनके गांव के सामने, तो उनसे ये जो है बुक्स लेते थे, उनके बदले पे वो वहां पे उनके घर का काम कर देते थे। तो आप सोच सकते हो कि आज के डेट में कोई इस तरह से सोच भी नहीं सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ाई के लिए जो है हम इतना कुछ कर दे। तो इस तरह से डेडिकेशन जब तक ना हो तब तक सक्सेसफुल आदमी जो है वो नहीं बनते हैं कोई भी।
और ये इनका लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब मतलब ये जो है स्पेशली इनका अगर लाइफ पार्टनर का बात करें, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनका जो होने वाली वाइफ थी, उनका भी जो है इनका रिलेशन स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही उनका भी मौत हो जाता है। और ये जो है वहां पे उनका जो जहाँ पे उनको दफनाया गया था, तो वहां पे जाके वो बैठ के काफी दिन तक जो है वो ये रोया करते थे। ठीक है, तो इस तरह का एक सिचुएशन यहाँ पे आया था जिस टाइम ये वेपन से अपना जो ये है चाकू या इस तरह से चीजों से ये काफी दूर रहा करते थे, डरते थे कि कहीं हम गलती से जो है सुसाइड ना कर लें, कहीं हम गलती से अपने आप को जो है चोट न पहुंचाएं। तो ये डर थे। तो इस तरह से सिचुएशन से इन्होंने गुजरा है। पहले तो इनका करियर शुरू होता है एक शॉप से, एक दुकान में काम करते थे, जैसे किराना का कोई दुकान होता है जहाँ पे शॉपिंग मतलब हम लोग करने जाते हैं, तो वहां पे काम करके ये अपना ये शुरू किए। उसके बाद जो है वो चल गए वहां पे बुक पढ़ने के लिए लॉयर के पास। उसके बाद वहां से उनको नौकरी मिला इसमें क्या नाम है पोस्ट ऑफिस में। वहां पे पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिलने के बाद जब वो पीपल से मिले, पब्लिक से मिले, तो देखे काफी परेशानी। उस समय जो था ना वो दास प्रथा करके एक प्रथा हुआ करता था, जिसको आप लोग का इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है स्लेवरी करके, गुलाम जो थे। तो इस समय क्या होता था ना कि मतलब क्या किया जाता था कि दूसरा का प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाता। मतलब मान लीजिए कि हम आपको आप ये खेत में, ये जमीन में आप खेती करेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, ये करेगा। तो मतलब गुलामी था, एक तरफ से आजादी नहीं था। तो उसके लिए इन्होंने काफी लड़ा। और एक इसके बाद भी ये गुलामी प्रथा जब ये बंद करवाए, उसके बाद भी दोनों गुट में जब ऑपोजिशन थे और जो इनके पार्टीज थे, इंटरनल भी वॉर छिड़ गया था अमेरिका के अंदर। तो वो जो गृह युद्ध जिसको बोला जाता है, हाँ बोलो। हाँ, सिविल वॉर इंग्लिश में उसको बोला जाता है, हिंदी में उसको गृह युद्ध बोला जाता है। तो इस टाइम में भी इन्होंने, इनका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा और इन्होंने उसको भी कंट्रोल किया और उससे भी इन्होंने विन किया और उसको भी जीता और बाद में ये सब सेटल आउट किए। तो इस तरह से पर्सनालिटीज है इनका। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली आता है कि इनका ये कौन सा कितनावा प्रेसिडेंट था उसका, तो 16वां प्रेसिडेंट था। इनका जन्म के बारे में पूछा जाता है कि व्हेन ही वाज बोर्न। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे लॉयर कब बने थे, या इसके अलावा इनका डेथ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन इनका डेथ जो है वो भी मतलब कोई जो है इस तरह से कोई फंक्शन में, कोई इवेंट में किसी ने जो है इनको गोली मार के मार दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं हमारे अब्राहम लिंकन के बारे में। इसके अलावा मदर टेरेसा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, जो हम लोग का यहाँ से न होने के बावजूद भी, इंडिया से न होने के बावजूद भी इंडिया पे आके इन्होंने काफी काम किया। ये स्पेशली स्टार्ट हम लोग का पटना से ही किए थे। यहीं पे एक कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने नर्स का ट्रेनिंग किया और उसके बाद कोलकाता में जाके जो है वहां पे सेवा दिए। वहां पे काफी उस समय जो है ना, पहले के जमाने में, अभी तो ये सब जैसे कोरोना है ये कुछ नहीं है, इतना कंट्रोल में है, बट पहले के जमाने में जब महामारी आया करता था उस समय इस तरह से सिचुएशन होता था कि मतलब यहाँ वहां लाशें पड़े हुए हैं, कोई इसको देखने वाले नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशंस हो जाता था और इतना मेडिकल एडवांस नहीं था। अभी आज का डेट में मेडिकल टीम काफी एडवांस है और जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी एडवांस हो गया है। बट इफ इट गोज बैक बियॉन्ड सम years ago, then the medical facilities are not so much and at that time the people suffers a lot. तो इस टाइम के सिचुएशंस में वो जो है उनके साथ रहे, उनका सेवा किए। और उसके अलावा जो भी चाइल्ड थे, बच्चे होते हैं, उसको इन्होंने उसको लेकर के काफी काम किए। तो इस तरह से काफी सारा चीजें हैं जो जिनके लिए इनको सबसे पहले संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया। ठीक है, और सबसे पहले ये भारतीय नागरिक थी जो कि इनको इस तरह से सम्मान किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा
गरीबी, बीमारी, अनाथ जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे मतलब जिनके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, और इस तरह से जो भी लोग बीमार लोग रहते थे, इसको ये काफी मदद किए, गरीब को काफी मदद किए। ठीक है, असहाय जो लोग होते हैं जिनको कोई सहारा नहीं हो, उसके अलावा इनको जो है नोबेल शांति का जो है वो प्राइज मिला, और भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया। ठीक है, उसके अलावा काफी सारा जो डिजीजेस होता है, जो इस तरह से पहले के जमाने में, पहले के अभी भी कुछ डिजीजेस है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक HIV, एड्स, इस तरह से कुछ है। उसके अलावा जो है कुष्ठ रोग वगैरह है, ये सारा पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, और उस तरह के जो रोगी होते थे स्पेशली वो उनका उन लोगों का ये केयर करते थे काफी। ठीक है, और उसके अलावा वहां पे इन्होंने एक धर्मशाला या इस तरह से घर टाइप का बनवाया, जहां पे फ्री में इस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट किए, इस तरह का लोगों का सेवा किए। ठीक है, और ये सारा ये इनका जो है बिगिनिंग से ही, कभी भी कोई भी आदमी जब बड़े आदमी बनते हैं, जैसे जो भी आप इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज लेंगे, वो लोग का पीछे का स्टोरी जो है वो बहुत स्ट्रगल पूर्ण रहता है, और उन लोगों को पहले ही पता रहता है कि आई विल बिकम ए लाइक दिस। तो इनको पहले ही बचपन से ही इनको पता था कि ही विल वर्क फॉर द सोसाइटी, ही विल वर्क फॉर द पीपल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड ही विल सर्व द सोसाइटी। तो इस तरह से इनको पहले ही लग गया था। सो एट द एज ऑफ 8 ओनली ही अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एंड इनका अगर बात करें फैमिली बैकग्राउंड का, तो एट द एज ऑफ 8 साल के जब वो थे, उसी समय जो है इनका पापा का भी जो है देहांत हो गया था। हिज फादर गॉट एक्सपायर्ड, एंड इनके दे ऑल हैव 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जिसमें से 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर में से भी जो है 2 ऑलरेडी दे एक्सपायर्ड एट द अर्ली एज ओनली। ठीक है, पहले ही जन्म के टाइम में ही वो लोग का एक्सपायर हो गए थे। इनसे एक बड़े सिस्टर थे, और उसके अलावा एक भाई भी थे, 2 साल छोटे थे वो। मतलब जब उनका जन्म हुआ तो उनका भाई 2 साल के थे, और सिस्टर जो थे वो 7 साल के थे। और इसके अलावा ये बचपन से ही काफी सुंदर और अध्ययनशील स्टूडेंट थे, परिश्रमी लड़की थे, काफी मेहनती लड़की थी। ठीक है, तो गाने में भी, इसके अलावा इनका इंटरेस्ट जो है सिंगिंग में भी था, तो गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है, और इनको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता, तो ये आयरलैंड गए थे और वहां से इंग्लिश सीख के आए हैं। जब इनको जरूरत पड़ा, कि जब उनको लगा कि नहीं हमको सबसे पहले इंग्लिश सीखना जरूरी है, तो ये आयरलैंड जाके इंग्लिश सीखे, और उसके बाद यहाँ पे आके और इस तरह से दलित और पीड़ित लोगों का जो है सेवा किए। तो दिस इज ऑल अबाउट मदर टेरेसा। इसके अलावा और भी काफी सारा स्टोरीज है जो आप लोगों को इनके बारे में पता करना है, कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली उसके अलावा नेल्सन मंडेला है, मलाला यूसुफजई है, एंड कैलाश सत्यार्थी है। ये सारे के बारे में भी अगर बात करें, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का अगर बात करें, ये देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, दे कम फ्रॉम ए स्ट्रगल्ड फैमिली, बट अगर नेल्सन मंडेला का बात करें, ही वाज फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली। तो ये चाहते तो और बहुत कुछ अच्छा, मतलब दूसरे लाइन पे जा सकते थे, बट व्हाट ही डिड इज, ये भी इनका भी एक मतलब इस तरह से जो पहले के जमाने में क्या होता था ना, कि रंग रूप से भी, मतलब वी आर ब्लैक, वी आर व्हाइट, तो इस तरह से भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, काफी भेदभाव होता था। तो ये लोग जो थे, ये काले लोग में से थे, तो इन लोगों को गोरे लोग जो थे वो लोग काफी प्रताड़ित करते थे, काफी मतलब टॉर्चर करते थे, और इस तरह से भेदभाव करते थे। तो इस पे इन्होंने काफी काम किया और इससे आजादी दिलाया, और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन से जो है ये लड़े। तो नेल्सन मंडेला जो है ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका का। ठीक है, एंड ही वाज बोर्न इन 18 जुलाई, and he is also born in a rural family of South Africa, and he was good in academics and like running and boxing. तो running and boxing में भी इनका इंटरेस्ट था, और academics इनका बहुत अच्छा था। So he is very good in academics, means in study he is very good. Okay, after then he fought against the government for the rights for the black in South Africa. तो साउथ अफ्रीका में जो black people था, उनका rights के लिए इन्होंने काफी काम किया।
While growing up he experienced discrimination, ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो जब वो बड़े हुए तो हो रहे थे तो उसी समय वो एक्सपीरियंस किए कि ये भेदभाव हम लोग के साथ जो है इसमें हमको कुछ काम करना है, बेस्ड ऑन द कलर एंड द स्किन। तो कलर एंड स्किन के बेसिस पे जो भेदभाव था इसको इस पे इन्होंने काम किया। एज फॉर द रूल एग्जिस्टिंग इन द टाइम, एट दैट टाइम, वो उस समय उस तरह से रूल्स था, ठीक है, कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स लिव इन सेपरेट एरियाज, मैंडेला स्पोक आउट अगेंस्ट इट। तो उस समय इस तरह से था कि जो व्हाइट पीपल है वो अलग रहेंगे, ब्लैक पीपल जो है अलग रहेंगे, व्हाइट पीपल जो है इस तरह से है, और ब्लैक पीपल जो है इनका इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस तरह से काफी डिस्क्रिमिनेशंस हुआ करते थे। ही एडमायर महात्मा गांधी एंड हिज फिलोसफी। महात्मा गांधी जो थे ये बहुत इनका भी लाइफ ये आपको लोगों को पढ़ना चाहिए, इनका भी बायोग्राफी। इनका भी जो फिलोसफी थे आप लोग सुने होंगे कि अगर एक गाल में कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल दे दो उनको, ठीक है। तो ये फिलोसफी था इनको कि कोई भी काम प्यार से जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग, अगर आप लोग स्टोरी सुने होंगे इसका महाभारत का, जिसमें भगवत गीता का बात किया जाता है, तो उसमें भी भगवान कृष्ण जो थे सबसे पहले वो चाहते थे कि ये लड़ाई जो है ये ना लड़ा जाए, और वो हमेशा बोलते भी हैं, आप लोग उनका एक गोल्डन स्टेटमेंट सुनेंगे कि सबसे पहला लड़ाई, मतलब सबसे अच्छा लड़ाई वो होता है जो कभी लड़ाई ना गया हो, ठीक है। तो वो भी चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो लड़ाई ना हो, ठीक है, और वो काम हो जाए। तो इनका भी फिलोसॉफी जो था वो महात्मा गांधी की तरह ही था कि कोई भी काम प्रेम से प्यार से जो है हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ये महात्मा गांधी जी से जो है नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल यूज किए। नॉन वायलेंस का मतलब होता है वही कि झगड़ा करके, बिना झगड़ा वगैरह करके, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इनको जो है अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। उनका वहां पे जो सरकार थे उन्होंने मंडेला को जो है सेंटेंस की, मतलब सजा सुनाए, और उनको जो है इम्प्रोजमेंट की, मतलब कारागार में उनको जो है डाल दिया गया। और ये जो किया गया ये 27 इयर्स के लिए जो है उनको डाल दिया गया था। तो आप सोच रहे हो 27 साल तक उनको जेल में डाल दिया गया था। पहले के जमाने में यही हुआ करता था कि जब अपना आजादी में कोई अगर आजादी के लिए फाइट करने जाते थे उसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 27 इयर्स के बाद हुई, इन्होंने हार नहीं माना, और जेल से निकलने के बाद फिर ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है जीते। और उस समय जो है उसके बाद वो 1994 में जो है वो 1990 में रिलीज हुए, और उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए 1994 में। मतलब 4 साल में जो है इन्होंने इतना कुछ कर लिया, और इस तरह से ये काफी पॉपुलर हुए, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज भी इनको दिया गया, ठीक है। इसीलिए दिया गया था क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको इन्होंने खत्म किया था, इस पे इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, ठीक है। तो ये सारा है नेल्सन मंडेला के बारे में। आगे हम लोग आगे क्लास में जो मलाला यूसुफी है उनके बारे में पढ़ेंगे, और कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ेंगे। कैलाश सत्यार्थी जो थे उन्होंने भी काफी काम किए, और ये दोनों के बारे में ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं है, लेकिन 2-4 लाइन करके है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? Till now, whatever we have discussed, anyone having any doubts? Especially we have discussed today about the Nelson Mandela, and then Abraham Lincoln, and Mother Teresa. And after then 2 more personalities are there. Those 2 more personalities you all just read by yourself. Otherwise, we will discuss in our next class also. And with the question answer. So question answer भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी जो 2 personalities बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, मनन हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेल्सन मंडेला वाज ब्लैक, सो देन हाउ ही बिकम द प्रेसिडेंट? दैट इज द थिंग ना, ही डिड, वही तो उन्होंने किए ना, कि ब्लैक रहने के बावजूद भी वो जो है, इसीलिए तो वो डिस्क्रिमिनेशन, वो बवाल शुरू किए, क्योंकि वो ब्लैक थे तो उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो उन्होंने वो मतलब आंदोलन शुरू किए, और वो उसके अगेंस्ट में लड़े, और जब वो जीत गए तब जाके प्रेसिडेंट बने। और बाकी जो भी ब्लैक पर्सनालिटीज थे वहां पे वो लोग उनके साथ थे ना,
तो जब भी कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से रहता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक पीपल ही इस तरह से साथ दे, उनके पास साथ व्हाइट पीपल्स भी उनके एग्री हो जाते हैं कि नहीं अब सही बात है, जहां पे इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, इस तरह से भेदभाव किया जाए, ये नहीं करना चाहिए। जो सच आदमी होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो जान बुझ मतलब समझदार होंगे, वो उनका साथ देंगे। तो उस तरह से उनका साथ देने लगे बाकी सब कोई, और जब उनका साथ में ज्यादा पीपल्स हो गए तो फिर उनका सरकार बन गया, उनका गवर्नमेंट बन गया, वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो इस तरह से वो बने। ठीक है, तो ये सारे स्टोरीज आप लोग और भी अपने से कुछ कुछ चीजें देखेंगे आगे के क्लास में, हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। और एक्टिविटीज में आप लोगों को जो है आज का होमवर्क में क्वेश्चन आंसर दिया जा सकता है, और साथ में एक एक्टिविटीज है क्रिएटिविटी कर्नर मैंने लास्ट टाइम जब दिया था आप लोगों को काफी परेशानी हुआ था, क्योंकि उसको मैंने फिर इसमें भी दे दिया था। लेकिन इस टाइम एक क्रिएटिविटी कॉर्नर में आप लोग का ईमेल करने का है, तो सिर्फ ईमेल करने के लिए देंगे, उसको फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी टेंशन हो जाता है अपलोड करना, और सिंपली मेल करना है, न कि पेपर में लिखना है। ईमेल में 2-4 लाइन जो भी उसके बारे में आपको लगता है लिखना है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में, तब आप लोगों को करना है। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करना, और बाकी 2 पर्सनैलिटीज के बारे में अपने से तब तक पढ़ते रहने का कोशिश करना। बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में और भी जो पर्सनैलिटीज बचे हुए हैं, और क्वेश्चन आंसर भी जिसको डाउट्स होगा वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, so thank you everyone, have a good time, take care and bye bye.